अरे बहू, छोटी बहू का फोन आया क्या? अरे नहीं माँ जी, कहाँ अभी तक फोन आया है। एक बार फोन करके तो देखना कि वो कहाँ है। माँ जी उसे दिक्कत होगी तो वो खुद फोन कर लेगी ना। फिर भी बहू, उतना दूर गई है, खुद अपना इलाज करवाने गई है, तो पूछो ना कि कहाँ क्या है, कहाँ है वो, इलाज उसका हुआ या नहीं हुआ। अच्छा ठीक है माँ जी, अभी फोन करती हूँ। आप बिना फोन करवाए आप मानने वाले नहीं है। हेलो छोटी। हाँ दीदी नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। कहाँ है तू? अभी तक फोन नहीं की, क्या हुआ? तुम्हारा चेकअप हुआ? नहीं ना दीदी, अभी मेरा हॉस्पिटल में नंबर ही नहीं लगा है। और पता है दीदी, मेन शहर में है ये हॉस्पिटल, जहाँ आपका बेटा रहता है उसी के बगल में वो हॉस्पिटल है। अब दीदी बताइए कि अब मैं वहाँ आऊंगी और वहाँ से फिर स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ना है, और एक दो दिन तो हॉस्पिटल में लगेगा ही दीदी। तो मुझे वही टेंशन लग रही है कि एक दो दिन में कहाँ रुकूं। अरे छोटी, तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? मेरा बेटा और बहू रहता है ना, उसी के घर में जाकर के रुक जाना, एक दो दिन में क्या रखा हुआ है। ठीक है दीदी, आप अपना बेटा बहू को बोल दीजिएगा वो मुझे हॉस्पिटल से अपने घर ले जाए, क्योंकि आपका बेटा का घर मुझे पता नहीं है, एड्रेस भी मुझे नहीं पता है। अच्छा ठीक है छोटी, तू टेंशन मत ले, मैं बात करती हूँ रवि से। ठीक है दीदी, कल ही मुझे वहाँ जाना है, तो प्लीज दीदी जरूर आप अपना बेटा से बोल दीजिएगा। हाँ छोटी, क्यों परेशान हो रही है? अरे तूने उसका इतना अच्छा से ख्याल रखा, उसका इतना सेवा की, और आज तू बीमारी में हॉस्पिटल गई है और वो भी उपास में है, तो क्यों नहीं रखेगा तुम्हें अपने पास? तू टेंशन मत ले, मैं फोन करके देखती हूँ ना। ठीक है दीदी। क्या हुआ बहू, छोटी बहू ने क्या बोली? अरे माँ जी, कल आपकी बहू जाने वाली है, मेन जहाँ आपका पोता रहता है ना, वही हॉस्पिटल है, वही गई है दिखवाने के लिए। तो वही बोल रही थी कि एक दो दिन तो हॉस्पिटल में लगी जाएगा दीदी, मैं कहाँ क्या रुकूंगी। तो मैंने तो बोला कि मेरा बेटा है ना, उसी के घर में जाकर रुक जाना। अरे हाँ बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है, आखिर अपने लोग ही तो काम आते हैं दूर देश में ना। वैसे भी छोटी बहू रवि को पालन पोषण में कितनी मदद की थी, तुमसे ज्यादा तो वही ज्यादा लाड़ प्यार खाना पीना सब वही बना बना करके देती थी। स्कूल जाने से पहले खाना, स्कूल से आने के बाद खाना, बच्चे लोग को कितना ध्यान देती थी, और खास करके तुम्हारा वो रवि बेटा को। और आज उसका छोटी माँ का तबीयत खराब है, तो कैसे नहीं वो देखभाल करेगा करेगा कि हाँ वो जरूर मेरे पोता को बोल दे अभी फोन करके कि तुम्हारी छोटी माँ जा रही है, तो थोड़ा उसको अच्छा से इलाज करवा देना। और बेचारी अभी तो नई नई उस जगह गई है, उसको क्या पता होगा, और मेरा बेटा भी साथ में गया नहीं है, काम की वजह से यहीं रह गया है। तो बहू अकेली औरत है, तो तुम्हारा बेटा अगर आ जाएगा तो मिलजुल करके अपनी छोटी माँ को इलाज करवा देगा, तो अच्छी बात है ना। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं बोल देती हूँ रवि को। हाँ, उसकी पत्नी को भी बोल देना कि उसकी छोटी सास जा रही है, तो अपनी छोटी सास को ना अच्छा से ख्याल रखे। अरे जी माँ जी, मैं बोल देती हूँ, आप इतना टेंशन क्यों लेने लगते हैं? क्या हुआ, किसका फोन आया था? अरे निशा, वो माँ का फोन आया था। क्या बोल रही है माँ जी? वो छोटी माँ यहाँ आने वाली है कल, बगल का हॉस्पिटल है ना, वही उनका इलाज करवाना है। तो माँ बोल रही थी कल तुम्हारी छोटी माँ जा रही है, तो उसको थोड़ा हॉस्पिटल में अच्छे से जाकर के इलाज करवा देना, और एक दो दिन उसे रोक लेना, क्योंकि हॉस्पिटल में तो एक दिन में तो काम होता नहीं है। टेस्ट लिखेगा डॉक्टर, और उसके बाद टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही तो डॉक्टर देखेगा, उसके बाद दवाइयाँ देगा। तो एक दो दिन अपनी छोटी माँ को अपने घर में रख लेना। अरे ये क्या है, ये क्या छोटी माँ नौटंकी बना रखी है, यहाँ आ रही है हम लोग को भरोसे। मैं तो नहीं उन्हें बर्दाश्त करने वाली हूँ, और ना मैं अपने घर में लेने वाली हूँ। अरे निशा, कैसी बातें कर रही है तुम? हमारे घर में अभी सब साथ में ही हैं, अभी अलगाव नहीं हुआ है। वो तो मैं जॉब के कारण शहर में आकर के जॉब कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे यहाँ अभी सब साथ में है, ऐसे नहीं करते हैं। अब छोटी माँ आ रही है तो उनका तो सेवा करना ही पड़ेगा, और वैसे भी वो बेचारी आएंगी तो तुम्हें खुद ही मदद कर देंगी, उन्होंने ही पोस पाल कर मुझे बड़ा किया है। अच्छा, और आपकी माँ क्या झूला झूल रही थी, जो आपको पोसी नहीं, आपकी छोटी माँ ने पोस पाल करके बड़ा की है? अरे निशा, हमारे घर का अलग नियम है, हमारे घर में सब अभी तक साथ में है। मैं बस बाहर में निकल गया हूँ जॉब करने के लिए, इसलिए हम लोग अलग रहते हैं, लेकिन घर में मेरी माँ, छोटी माँ, दादी सब साथ में अभी रहते हैं। तो छोटी माँ यहाँ आ रही है हमारे शहर में, तो उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है ना। देखिए रवि जी, मुझे ये सब ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं आपकी माँ की थोड़ी बहुत सेवा कर दूंगी, लेकिन आप बोलेंगे आपकी छोटी माँ की सेवा करने के लिए, मेरे से नहीं होने वाला है। वैसे भी ये शहर है, शहर में किसको क्या कौन करता है, मैं नहीं करने वाली हूँ। इसलिए मैं आपको अभी से ही बोल रही हूँ, कोई जरूरी नहीं है आपको हॉस्पिटल जाने का। कोई बहाना बना दीजिए कि ऑफिस से आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, आपको जाने की जरूरत नहीं है, समझे ना? पर निशा, देखिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मैंने बोला तो बोला। अरे आप ही कितना रिश्ता लेकर के चलते हैं, अब हमारी जिंदगी में ये छोटी माँ ये सब कोई मायने नहीं रखती है, समझे ना? और वैसे भी आज के दौर में ना फैमिली बहुत छोटी हो गई है, और आपके घर में पता नहीं कैसा नियम है जो अभी तक साथ में लेकर के चलते हैं। मैं यहाँ आई थी आपके लिए, ना कि आपके परिवार की सेवा करने के लिए आई थी। मैं क्या करूँ निशा, उन्हें मना कैसे कर सकता हूँ? अरे आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना, मैं माँ जी को मना लूंगी। अच्छा ठीक है निशा, जैसा तुम अच्छा समझो।
आई हूँ ना, क्योंकि फैमिली की सेवा करेगी मेरी जूती। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो आई थी रवि के भरोसे और रवि तो मेरा फोन उठा ही नहीं रहा है। और बड़ी दीदी बोली थी कि रवि के घर चल जाना और इलाज करवा करके आ जाना। डॉक्टर ने तो बोला कि कल रिपोर्ट आएगा। तो आज मैं कहाँ जाऊं? अभी मैं अपना मायके जाऊंगी तो फिर से वहां से आने में और दिक्कत हो जाएगी। वहां से कल आते आते शाम हो जाएगी, तो शाम तक तो डॉक्टर रहेगा ही नहीं। क्या मैं करूं? फोन लोग उठा ही नहीं रहे हैं। एक बार बहू के पास फोन करके देखती हूँ। ये तो बहू भी फोन नहीं उठा रही है। मैं करूँ तो क्या करूँ? दीदी के पास फोन करती हूँ। हेलो दीदी। अरे हाँ छोटे, बोलो ना। दीदी, रवि फोन नहीं उठा रहा है, मैं क्या करूँ दीदी? कहाँ जाऊँ? डॉक्टर ने आज टेस्ट लिखे थे, आज मैं जैसे तैसे तो टेस्ट करवाई हूँ, कल उसका रिपोर्ट आएगा। मैं रात भर कहाँ रुकूं दीदी? अरे छोटी, तू भी ना बहुत घबराने लगती है। रुको, मैं अपने मोबाइल में से एड्रेस देख करके तुम्हें रवि का घर का एड्रेस देती हूँ, उसी पते पर चल जाना। हो सकता है वो लोग बिजी होगा इसलिए फोन नहीं उठा रहा होगा। और तुम जानती है ना मेरा बेटा वहाँ जॉब करता है, तो शायद कोई मीटिंग में फंस गया होगा, इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा होगा। हाँ दीदी, शायद वही हो सकता है। मैं भी ना ज्यादा ही सोचने लगती हूँ। प्लीज दीदी एड्रेस दे दीजिए, मैं जैसे तैसे सोनू का घर चली जाऊंगी। बस रात का ही है दीदी, और उसके बाद दूसरा दिन तो मैं डॉक्टर से दिखवा करके दवा लेकर के आ ही जाऊंगी। अच्छा ठीक है छोटी, मैं एड्रेस दे रही हूँ। हाँ दीदी। अच्छा, दीदी ने एड्रेस दे दी। चलो, मैं आज रात रवि के घर ही रुक जाती हूँ। और वैसे भी रवि तो सबसे मेरा प्यारा बेटा है, वो तो देखते के साथ ही खुश हो जाएगा। और उसकी बहू से तो मैं शादी में मिली थी, शादी के बाद तो नहीं मिली थी। चलो, उसके साथ रात भर अच्छे से बातचीत करके टाइम पास भी हो जाएगा। कौन इस समय हो सकता है? बेल पर बेल बजाया जा रहा है। चाची आप? हाँ निशा। पर चाची, आपको यहाँ का एड्रेस किसने दिया? अरे निशा, मैं रवि के पास फोन बहुत लगाई, लेकिन रवि ने मेरा फोन उठाया ही नहीं। तुम्हारे पास भी फोन लगाई तो तुम भी नहीं उठाई, तो दीदी ने मुझे यहाँ का एड्रेस दी, इसलिए मैं एड्रेस खोजते खोजते अभी पहुंची हूँ। ये माची भी ना, इनको कुछ ज्यादा ही समाज सेवा करने के लिए लत लगा हुआ है, तो खुद करे ना, मुझ पर क्यों ये डाल दिए बोझ? निशा। हाँ चाची, बैठिए। वैसे रवि नहीं दिख रहा है, कहाँ है रवि? अरे चाची, अभी 6 ही तो बजे हैं शाम के, अभी इतना जल्दी रवि नहीं आते हैं। ये बहू कैसी बातें कर रही है? डायरेक्ट रवि बोल रही है। अरे रवि जी भी तो बोल सकती है ना, मैं इसकी सास हूँ। और ये रूखा व्यवहार मेरे साथ कर रही है, आते के साथ ना पैर छुई ना नमस्ते की। क्या है? वैसे निशा पता है, मुझे चेकअप करवाना था तुम्हारे शहर में ही आकर के, तो सोचा कि मैं चेकअप भी करवा लूं और तुम लोग से मिलते चलूं, इसलिए मैं आ गई। अरे हाँ चाची, वो तो मुझे पता था आप यहाँ आने वाले हैं, लेकिन वो क्या है ना कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अचानक आए हुए लोगों को मैं संभालूं। अचानक निशा? अरे हाँ चाची, आप तो अचानक ही आए ना। कल माँ जी रवि के पास फोन किए थे, बोल रहे थे कि तुम्हारी छोटी माँ यहाँ आने वाली है। तो रवि तो वैसे ही शर्मिला है, वो माँ से कुछ बोल नहीं पाए, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि हम लोग को ना लाइफ बहुत बिजी है चाची। निशा, मैं तो सोची कि यहाँ मेरे अपने हैं, यही समझकर मैं यहाँ आ गई। और तुम जान रही हो ना कि हॉस्पिटल में एक दिन में तो काम होता नहीं है। आज बहुत सारा डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया, तो वही टेस्ट करवाने में दोपहर हो गई, और दोपहर से तुम्हारे घर का पता खोजते खोजते शाम हो गई आते आते। उतना मुझे यहाँ के बारे में आइडिया नहीं ना है निशा। अरे चाची, यहाँ के हम लोग धर्मशाला खोल रखे हैं कि कोई भी आएंगे उन लोगों को मैं यहाँ सेवा दूंगी। और वैसे भी मैं आपकी देखभाल करने के लिए नहीं बैठी हूँ। निशा, मैं तो यहाँ अपना घर समझ करके आई थी। क्या घर? ये कोई आपका घर है? और हाँ, ये भी सुन लीजिए कि ये घर आपका नहीं है और मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है, तो मैं किसी को अंदर नहीं आने देती। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए अभी के अभी। पर निशा, चलते चलते बहुत पैर दुख गया है, थकान भी बहुत लग रही है, प्यास भी बहुत जोरों की लगी हुई है। थोड़ा 2 घड़ी आराम करने दो, उसके बाद चली जाऊंगी। अरे क्या चाची, क्या आप लोग गाँव जैसी बातें करते हैं? अरे मान रही हूँ कि हम लोग शहर में रहते हैं, इसका मतलब क्या कि गाँव से एक एक लोग यहाँ आएंगे और मैं सबकी सेवा करते रहूंगी? और वैसे भी मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ, सो प्लीज चाची यहाँ से जाइए आप। और वैसे भी मुझे अभी अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में जाना है, आपके कारण वैसे भी मेरा टाइम बर्बाद हो गया। इन लोग साथ में हैं तो इसका मतलब क्या कि मैं इन लोग को सेवा करते रहूं? सेवा की होगी मेरे पति को, लेकिन मेरे हस्बैंड जाने मेरी सेवा नहीं की है। अच्छा की यहाँ से इनको निकाल दी मैं, नहीं तो रात भर मैं
कितना मानती थी। ये रवि के लिए मैं ना जाने अपनी सास से कितने डांटे सुनी, अपने पति से कितना डांटे सुनी, और आज जब मेरी जरूरत पड़ी इन लोगों को तो इनकी बहू थोड़ा बैठने नहीं दी अपने रूम में। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? ऊपर से इतना भाग दौड़ कर रही हूँ, मैं क्या करूं? तबीयत भी सही नहीं है। ऐसा करती हूँ अस्पताल में अगर कोई वार्ड खाली रहेगा ना तो उसी में मैं रात भर टाइम बिता लूंगी। अरे बिटिया, अरे सुनो ना इधर। हाँ बोलिए। मैं तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ, ये बारिश में इधर से उधर टहल कहाँ रही है? और ये ठंडी में बारिश हो रही है। मैं क्या करूँ, मेरी किस्मत ही ऐसी है। अरे बिटिया छोड़ो, जो भी हो आ जाओ, आधा घंटा मेरे रूम में आकर के बैठ जाओ, उसके बाद चली जाना, बारिश खत्म हो जाएगी तो। नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल में ही रुक जाऊंगी। यहाँ आसपास में तो कोई हॉस्पिटल है नहीं। कहाँ हॉस्पिटल है? वो यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है। कोई ऑटो या बस मिल जाएगी ना तो मैं उसी से चली जाऊंगी। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी तबीयत भी सही नहीं है। अरे आ जाना मेरे घर में, आधा घंटा के बाद चली जाना। और वैसे भी इतनी बारिश हो रही है, कहाँ ऑटो या बस वाला आ रहा है? अरे आजा। अरे नहीं नहीं, मैं आपको क्यों दिक्कत दूं? 1 घंटा पर ही वो अस्पताल है, मैं अस्पताल का वार्ड में ही शिफ्ट हो जाऊंगी। प्लीज आप मेरे लिए इतना चिंता मत कीजिए। अरे बिटिया, मुझे नहीं लगता है कि तू अभी इस हालत में है कि अस्पताल जा पाएगी। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, चलो मेरे घर में। ये पूनम जा कहाँ सकती है? कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन उठा नहीं रही है। पता नहीं डॉक्टर ने क्या बोला इसे, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एक बार और फोन लगाता हूँ। हेलो पूनम, अरे कहाँ हो यार? कब से मैं तुम्हारे पास फोन लगा रहा हूँ लेकिन तुम है कि फोन उठाती नहीं है। तुम्हें पता है कि मुझे कितनी टेंशन हो रही थी? अब बताएगी कि कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल में। हाँ हॉस्पिटल में? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। अरे बता क्या बात है? तुम तो रवि के घर में आज रुकने वाली थी ना, भाभी बता रही थी। विनय जी, सब रिश्ते एक समान नहीं होते हैं। मैंने यहाँ बहुत सोच करके खुशी खुशी आई थी रवि के घर, लेकिन बहू ने तो मुझे बेइज्जत करके ही घर से बाहर निकाल दिया। क्या? मैं भी हॉस्पिटल के वार्ड में हूँ। ऐसा कैसे कर सकता है रवि? अब आप सोचिए ना कि ऐसा कैसे कर सकता है रवि और उसकी बहू। मैं बहुत थकी हुई थी, हॉस्पिटल से ही फोन लगा रही थी रवि के पास, लेकिन रवि ने फोन उठाया नहीं और ना उसकी पत्नी ने फोन उठाया। उसके बावजूद भी दीदी से एड्रेस लेकर के मैं उसके घर गई, बहू तो मुझे एक गिलास पानी तक नहीं दी। मैं तो वैसी जैसी सोफा पर बैठी वैसी बहुत तरह तरह की बातें मुझे सुनाने लगी। आप ही बताइए, रवि को मैंने कितनी सेवा की थी, उसके चक्कर में माँ जी ने मुझे कितना सुनाया। दीदी कैसे माँ जी से चुगलियाँ करती थी, मेरे बेटे को नाश्ता टाइम पर नहीं दे रही है, सोई हुई है महारानी, तबीयत खराब में भी उठ करके सारा काम कर देती थी जेठानी के बच्चों को। आज बताइए, ये जेठानी के बच्चे ने तो मुझे पहचानने से भी मना कर दिया। आपको पता है ना कि वैसे मैं अपनी बीमारी से ग्रस्त हूँ। बस मैं रात भर के लिए सोची थी कि वहाँ जाऊंगी तो थोड़ा आराम मिलेगा, अपना घर है, अपनी बहू है, अपना बेटा है, लेकिन बहू ने तो जैसे तैसे बोल करके मुझे इतनी ठंडी में बारिश होते हुए घर से निकाल दी। वो तो बगल के एक चाची जी मिली, उन्होंने मुझे आधा घंटा अपने घर में बिठाया, उसके बाद मैं फिर से अस्पताल आकर के एक वार्ड में शिफ्ट हो गई हूँ। ये रवि ने बिल्कुल भी नहीं सही किया। मैं अभी भाभी से पूछता हूँ। नहीं विनय जी, रहने दीजिए, फालतू में घर में हंगामा होगा। डॉक्टर ने क्या बोला? दिखवाने गई थी ना डॉक्टर के पास? वो थोड़ा किडनी में इंफेक्शन बताया है और कल रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी अच्छे तरीके से डॉक्टर बता पाएंगे। मैं भी फोन रख रही हूँ। मैं ही पागल हूँ, मैं ही हूँ पागल जो ये घर को अपना समझ करके अपने कंधे पर सबका जिम्मेदारी लेकर के बैठा हुआ हूँ। जो लड़का को मैं बचपन से पोसा पाला बड़ा किया और आज आज मेरी पत्नी को रखने से इनकार कर दिया, और वो भी इतनी खराब स्थिति में। मन तो ऐसा कर रहा ना कि अभी के अभी मैं पूरे परिवार वालों के सामने इतना सुनाऊं ना कि ये लोग को ना अकल ठिकाने आ जाए। नहीं, अभी मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, और वैसे भी मेरी पत्नी बीमार है, पता नहीं कल क्या डॉक्टर बोलेगा। ऐसी में हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठ सकता हूँ। अब ये जिम्मेदारी नहीं समझने वाला हूँ मैं आज के आज अभी के अभी मैं अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। बहू, हाँ माँ जी। वो विनय नहीं दिख रहा है, कहाँ है? पता नहीं माँ जी, मैं भी सुबह से नहीं देख रही हूँ। कहाँ जा सकता है? वो तो मुझे भी नहीं पता है माँ जी।
अब इतना बच्चा तो थोड़ी ना है जो इतना उनको ढूंढा जाएगा। अच्छा, जरा अपनी बहू के पास फोन करके देखना छोटी बहू की कैसी तबीयत है और डॉक्टर ने क्या बोला। अरे माँ जी, अपनी छोटी बहू के बारे में ना बोलिए, वही सही है। क्यों, क्या हुआ? आपकी छोटी बहू को तो घमंड सर पर ही नाच रहा है। बोल रही थी बहू कि छोटी माँ यहाँ आई थी, मैं उन्हें बोलते रह गई कि माँ जी बैठिए, मैं भी आपके लिए चाय पानी लेकर के आ रही हूँ। लेकिन छोटी माँ तो तुरंत घर से बाहर चली गई गुस्सा होते हुए। मैंने तुम्हारे पति को इतना सेवा की और आज तुम बहू होकर के इस तरह से लिवाज में हो और आकर के मुझे सुनाने लगी। अब बताइए माँ जी, उन लोग अभी बच्चे हैं तो बच्चे से छोटी को क्या बराबरी करना। मैं जान रही हूँ माँ जी कि छोटी को ना मेरी बहू से जलन है, उसके पहनावा ओढ़ावा को लेकर के, इसलिए कुछ बोल दी होगी। और आजकल के बच्चे कौन बर्दाश्त करते हैं, वो गुस्सा हुई होगी, दोनों ने कहा सुनी हुआ होगा, तो ये छोटी गुस्सा में निकल गई घर से बाहर। वैसे माँ जी, आपकी छोटी बहू को इतना गर्मी नहीं दिखाना चाहिए था। अरे आजकल की बहू है, आजकल के बहू को इतना कोई डांटता नहीं है। आजकल बहू सास की बर्दाश्त नहीं करती है। एक हम लोग थे, अपनी सास की बर्दाश्त किए, हम लोग की सास जैसे तैसे बातें सुनाते थे ना माँ जी, सब बर्दाश्त की ना। अब हम लोग की बहू नहीं बर्दाश्त करने वाली है और ये छोटी सोचती है कि आपके जैसा सास बने। ऐसा संभव नहीं है माँ जी। अब जा रही हूँ नाश्ता बनाने माँ जी, पता नहीं आपकी छोटी बहू कब तक यहाँ आएगी। एक इलाज करवाने के लिए चल गई सर, यहाँ भी तो उसका इलाज हो सकता था, लेकिन यहाँ क्यों इलाज करवाएगी? वहाँ जाकर मेरा बेटा बहू को बदनाम करना था ना, इसीलिए गई। तो शुरू से ही ऐसी नौटंकीबाज है, तो अभी क्या हम लोग को बख्श देगी? घर में दरार लाने के लिए तो हमेशा तरह तरह के नौटंकी करते रहती है। अरे बेटा, तुम 2 दिन से कहाँ गया हुआ था? आज बहू आई और बहू के साथ तुम भी आया। क्यों माँ, आज बहू को और बेटे को कैसे याद आ गई? अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है? चिंता था तभी तो मैं पूछ रही हूँ कि कहाँ था तुम, बहू के साथ कैसे आया? और बहू ने फोन करके बताई नहीं कि क्या डॉक्टर ने बोला। माँ, हम लोग से क्या लेना देना है आप लोग को? ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? मैं जो बोल रहा हूँ ना माँ, सही बोल रहा हूँ। अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तुम? बताएगा कि बहू को क्या हुआ है? डॉक्टर ने किडनी में इन्फेक्शन बताया है, उसी का भी इलाज चल रहा है इसका, इसलिए हॉस्पिटल में एक दिन और रुकना पड़ा मुझे। यानी कि तुम हॉस्पिटल गया था? मैं क्या करता, मैं अपनी पत्नी को तो छोड़ दिया था, कोई जिम्मेदारी नहीं लिया था पत्नी को। लेकिन मैंने देख लिया, अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी मैंने कभी नहीं लिया। लेकिन आज मुझे पता चल गया कि दूसरों को जिम्मेदारी लेने से क्या सबक मिलती है, आज मुझे मिला। अरे क्या बोल रहा है बेटा तुम? मैं क्या बोल रहा हूँ, भाभी से पूछी नहीं तुम कि उनका बेटा और बहू शहर में रह रहे हैं? मेरी पत्नी गई, रखने से इनकार कर दी उनकी बहू। अरे बैठने तक तो थोड़ा सा दी ही नहीं। अरे बीमारी की अवस्था में ये कैसे कैसे हॉस्पिटल पहुंची है जो मत पूछो तुम, और वो भी ठंडी के समय में बारिश होने लगा था, इसकी और तबीयत खराब हो गई थी। नहीं बेटा, ये गलत बात है। वो बड़ी बहू तो बता रही थी कि बहू ही गुस्सा करके घर से निकल गई थी, उसकी बहू तो रोक भी रही थी इसे। अरे बेटा, कुछ गलतफहमियां हुई है, उसके कारण इस तरीके से दूरियां मत पैदा करो अपने रिश्तों में। अरे माँ रहने दो, दूरियां तो कब का आ चुकी है रिश्तों में। मैं ही सबकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर के चल रहा था ना। अब लेकिन माँ, मैं भी सबकी जिम्मेदारी नहीं उठाने वाला हूँ। जो बुरे समय में मेरी पत्नी को हेल्प ना करे वैसा किस काम का फैमिली। याद है ना माँ, जब रवि छोटा था उस समय मेरी पत्नी आई ही थी शादी करके। उस समय कैसे तुम सुनाती थी मेरी पत्नी को, बच्चे लोग के लिए टाइम पर नाश्ता नहीं बना रही है, खाना नहीं बना रही है, भूल गई माँ? भाभी तो आराम करते रहती थी, तुम्हारे साथ बैठ करके चुगलियां करते रहती थी। और आज जब इसको वक्त आया जाकर के रवि के पास थोड़ा कुछ समय बिताए, तो वहां से तो उसकी बहू जैसे तैसे बातें सुना करके इसे 1 मिनट में ही घर से बाहर निकाल दी, और कहानी बुन रही है भाभी अलग से। अरे बेटा, इस तरह से मत करो बेटा, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा परिवार है। अरे वो लोग बच्चे हैं, हो जाता है बच्चों लोग से गलतियां, लेकिन तुम तो उसके छोटे पापा हो ना। बच्चे से तो गलतियां होती है, लेकिन माँ बाप तो बच्चे लोग को गलतियों को माफ करते हैं ना बेटा। प्लीज माँ, ये सब बातें ना किसी और दिन बोलना, वैसे भी मेरा दिमाग बहुत खराब है। प्लीज माँ, आप यहाँ से जाओ और मुझे शांति से रहने दो। तुम कभी हम लोग को बारे में नहीं सोची है और नहीं समझी है, तो आज क्या समझेगी? पर जो भी हो बेटा, इन औरतों के चक्कर में ना भाइयों से लड़ाई मत करना। अरे माँ, उम्र बीतते जा रही है, कब तुम्हारी दिमाग खुलेगा? अरे मेरे साथ इसका 20 साल हो गया और अभी भी इसे तुम औरत ही बोलती है। ये हमारे घर बर्बाद कर रही है। आप अपना पोता को कुछ बोल नहीं समझा सकती है, उसकी बहू को नहीं समझा सकती है, हमेशा की तरह मेरी पत्नी को ही दोष लगा रही है। मैं अपनी पत्नी के खिलाफ बहुत सुना माँ, लेकिन अब नहीं सुनूंगा। सो प्लीज माँ, अभी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज आप यहाँ से जाओ। मेरी बात कड़वी लगेगी ही। सही में, जब इस घर का गार्जियन ही ऐसी है तो घर का क्या होगा? यही ना होगा, हमेशा ये बड़ा बेटा और बड़ा पोता का ही हमेशा साथ दिया है, तो क्या होगा? वैसे माँ जी,
रेस्ट करेगी? अरे बहू उसकी तबीयत खराब है। वो विनय बता रहा था कि उसका किडनी में इन्फेक्शन बताया डॉक्टर, तो कुछ दिन तो बेड रेस्ट रहने दो और उसके बाद तो काम करेगी ना। क्या 2-4 दिन का ही काम है, कर लो। माँ जी तो मेरी भी 100 बीमारियां लगी हुई है, तो क्या मैं भी बेड पकड़ करके सो जाऊं तो घर चल जाएगा? अरे बहू तुमसे जितना काम होता है ना उतना कर ले, बाकी बच्चों लोग को भी कुछ कुछ काम करने के लिए बोलो, मिलजुल करके बच्चे कर देंगे। आपको लगता है माँ जी कि छोटी की बेटी वो काम कर देगी? अभी तो खुद ही स्कूल जा रही है और उसके बाद बोलेगी कि बड़ी माँ मेरे पास टाइम नहीं है कि काम करूं। उसकी माँ जो इतना सर पर चढ़ा रखी है। अरे बहू अभी तो वो छोटी है, तुम्हारा बेटा तो बड़ा बड़ा है ना, उसे कुछ काम दे दो ना, वो लोग कर नहीं पाएगा। अरे क्या माँ जी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपना बेटा से काम करवाऊं? तो क्या हो गया बहू, अब घर में काम करने वाले लोग बीमार हैं तो जो भी बच्चे हैं मिला जुला कर काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? खाना तो सबको खाना है ना, भूख तो सबकी लगती है। और मुझसे भी जितना काम होगा वो दे दो, मटर वटर छिलना है, आलू छिलना है तो बैठे बैठे मैं कर दूंगी, उससे ज्यादा तो मेरे से कोई काम नहीं होगा। मेरी सास भी कम नहीं है। अरे क्या बोली बहू तू? मैं दादी बनने वाली हूँ? सच में बहू? हाँ माँ जी सच में। वाह बहू, ये खुशखबरी सुना करके तो मेरा मन ही खुश कर दी। वैसे तू ठीक है ना बहू? हाँ माँ जी मैं ठीक हूँ, लेकिन आप जान ही रहे हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान में तबीयत तो खराब रहती है ना माँ जी, तो आपका बेटा बोल रहे थे कि आप कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाते माँ जी। अरे बहू मैं अब तो जानती है ना बहू कि मैं वहाँ कैसे आ सकती हूँ। वैसे भी मेरे में तो 100 बीमारियाँ वैसी है और अभी से ही मैं वहाँ करके बैठ जाऊंगी तो घर का काम नहीं ना चलेगा बहू। और भी तुम्हारे यहाँ देवर और तुम्हारी नंदे है, सब पढ़ाई लिखाई कर रही है, तो ऐसे छोड़ करके अचानक तुम्हारे पास आ जाऊंगी तो सही नहीं होगा बहू। ऐसा क्यों नहीं कर रही है बहू कि तुम ही आ जाओ यहाँ? यहाँ तो आ जाएगी तो हम लोग को सामने रहेगी तो तुम्हारी सेवा अच्छा से मैं कर दूंगी। और वैसे भी तुम्हारे घर में तुम्हारी छोटी माँ जो है, अगर मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाऊंगी तो तुम्हारी छोटी माँ कर देगी ना। तो बहू रवि को बोल देना कि टाइम मिले ना तो तुम्हें यहाँ आकर के पहुँचा दे। पर माँ जी वहाँ मैं कैसे आऊँ? अरे बहू ये तुम्हारा घर है, क्यों नहीं आएगी? और वैसे भी ऐसे समय में तो परिवार में रहना तुम्हें बहुत जरूरी है। मेरा बेटा तो दिन में ऑफिस चला जाता है, तुम्हारी वहाँ मदद करने के लिए कौन होगा बहू? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, अब तो यही आएगी अपनी डिलीवरी के लिए। अच्छा ठीक है माँ जी, आप जैसा सोचिए। अरे माँ जी एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है बहू? मेरी बहू माँ बनने वाली है और आप फिर से दादी बनने वाली है। क्या बहू सच बोल रही है तू? मैं फिर दादी बनने वाली हूँ? अरे हाँ माँ जी, इसलिए मैं सोची हूँ ना कि बहू को यही बुला लेती हूँ, क्योंकि बेटा तो रहेगा नहीं दिन भर और बहू इस हालत में रहेगी तो उसका देखभाल करने वाला कौन होगा? ऐसे समय में तो परिवार की जरूरत पड़ती है ना माँ जी, और वैसे भी पहला पहला बच्चा है, उसे तो कुछ नॉलेज नहीं है। अरे हाँ बहू सही बोल रही है तू, बुला लो अपनी बहू को, मेरा भी बहुत मन खुश हो जाएगा। आखिरकार मैं अपनी पोता बहू को देख तो सकूंगी ना सामने। हाँ माँ जी, आज ही मैं बेटा को बोल देती हूँ कि यहाँ बहू को पहुँचा दे। पर दीदी क्या हुआ छोटी, आपने घर के बाकी लोगों से पूछा कि मेरी बहू आने वाली है? अरे छोटी इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? ये तो खुशी की बात है ना, बहू इस घर में आ रही है, माँ बनने वाली है, तो हम लोग को तो कर्तव्य है ना बहू की सेवा करना। क्यों दीदी हमारी कर्तव्य किस लिए? अरे छोटी बहू तू छोटी दादी बनने वाली है, तुम्हारा कर्तव्य हुआ ना बहू के ऊपर। बिल्कुल भी नहीं माँ जी, जिसकी बहू है जिसका बेटा है वो समझे ना जिम्मेदारी, वो समझे ना अपना कर्तव्य। मैं क्यों समझूं? मैं लगती कौन हूँ? कोई नहीं। अरे छोटी कैसी बातें कर रही है तू? क्यों दीदी मैं हमेशा गलत बातें बोलती हूँ ना? तो चलिए आज मेरी गलत बातें ही सुन लीजिए। अगर अपनी बहू को बुलाना है ना तो अपने दम पर बुलाइए। ये कैसी बातें कर रही है छोटी? तुम जानती है ना मेरे में वैसी 100 बीमारियां हैं, मैं अकेले अपनी बहू का देखभाल कैसे कर लूंगी? तुम है ना छोटी सास, तुम भी तो छोटी दादी बनने वाली है, तो तुम तो बहू की जिम्मेदारी उठा ही सकती है। हाँ बहू, बड़ी बहू बिल्कुल सही बोल रही है। अरे चुप कीजिए माँ जी, अभी भी नहीं आप सुधरे हैं। जरा ये बताइए ना
परिवार के लिए जी रही हूँ, इतना तो मुझे पता है। तो मेरे से उम्मीद बिल्कुल भी मत कीजिएगा, समझे ना? अभी बहू को मैं सेवा कैसे कर पाऊंगी? ये छोटी ही सेवा करने से मना कर रही है, तो मेरा खुद की तो देखभाल होती ही नहीं है। अब बहू की जिम्मेदारी मैं कैसे उठाऊंगी?